भाई 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से मेरा 2021 का प्रीलिम्स नहीं निकला। उसमें से पहली मिस्टेक है सिलेबस। भाई सिलेबस मेरे पास था, प्रिंट किया हुआ था, लेकिन मेरे को बाय हार्ट नहीं था। मैंने उसको याद नहीं किया हुआ था एकदम से कि भाई मुझे एग्जैक्टली पता हो कि ये मेरे सिलेबस में है या ये मेरे सिलेबस में नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो भी चीज़ पढ़ूँ न्यूज़पेपर में मुझे आइडिया नहीं होता था कि क्या मेरे सिलेबस में है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मेरा बहुत बड़ा जो पॉइंट था वो टाइम वेस्ट में चला गया। ठीक है, इससे एक और चीज़ समझ में आई भाई। दूसरा जो मिस्टेक था वो था मेरा कि भाई टॉपिक वाइज जो पास्ट पेपर्स की बुकलेट होती है ना भाई, वो नहीं थी मेरे पास, जिससे मैं कभी नहीं पता लगा पाया कि किस टॉपिक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मुझे 20-80 रूल नहीं होता कि भाई 20% ऑफ द सिलेबस गिव्स मी 80% ऑफ द रिजल्ट। तो वो मैं कभी फिगर आउट नहीं कर पाया इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। ठीक है, उसी में के साथ साथ मैं बता रहा हूँ एक थर्ड चीज़ होती मेरी, मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं था। मतलब मेरा सब कुछ प्रिपेयर है एक्सेप्ट माई ऑप्शनल, और ऑप्शनल मेरा था फिज़िक्स। ठीक है, तो वो जो भाई 2 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल मेरा प्रिपेयर ही नहीं है। तो उसकी मुझे लगता है कि भाई अगर मेरा वो क्लियर भी हो जाता है मेरा प्रीलिम्स, तो भाई 2-3 महीने के बाद मेरे पास 2-3 महीने के बाद मेन शुरू हो जाता है, तो उसमें मैं उस टाइम पे लूप में फंस जाता, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ही क्लियर नहीं हुआ था। ये जो चौथी मिस्टेक है मुझे लगता है वो है कि भाई मेरी जो प्रीलिम्स है ना, मेरा उस प्रीलिम्स की जो एक स्ट्रैटेजी होती है, मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी मैं बना ही नहीं पाया। ठीक है, जिसके लिए मुझे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लगानी थी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। मतलब मेरे एक पता पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करती है, तो मेरे लिए जितनी टेस्ट सीरीज़ मुझे लगानी चाहिए थी उतनी मैं शायद लगा नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरी एक स्ट्रैटेजी बनी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही मेरे को। और जो 5वीं मिस्टेक लगी ना मुझे, वो ये लगी कि अगर मेरा पेपर क्लियर भी हो जाता ना, तब भी दिक्कत ये होती कि मेरी मेंस आंसर राइटिंग भाई बिल्कुल ज़ीरो थी। मतलब मैंने मेंस आंसर राइटिंग की ही नहीं थी। तो भाई अगर मेरा पेपर निकल भी जाता ना प्रीलिम्स का, तो भी मैं 3 महीने के बाद जब मैं मेंस देता, तब तक मतलब मेरे को इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती। हो सकता था कि मैं लूप में ही फंस जाता, कि मैं मेंस देता, फिर मेंस के रिज़ल्ट का वेट करता, फिर मैं सडनली देखता कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, और फिर सडनली मेरे को प्रिपेयर करना पड़ता फिर प्रीलिम्स का, और फिर से मैं मेंस की राइटिंग नहीं कर पाता। तो मतलब मैं एक लूप में फंस जाता। तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। ठीक है, अब मुझे इन सारी चीज़ों पर काम करना है और सेकेंड अटैम्प्ट देना है। ठीक है, बट सेकेंड अटैम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो वो मुझे बताना है कि भाई वो उसमें ऐसा क्या हो गया, सब कुछ इम्प्रूव करने के बाद उसमें ऐसा क्या गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट का मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना साथ।